हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम बताएंगे उसमें कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है और वो इंसर्शन भी करना है, कितने सारे मीन होगा। ठीक है, तो देखिए मेरा वीडियो को पूरा एकदम बिना स्किप किए। आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए मिलेगा, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का जो बहुत ही मोस्ट है, और बोर्ड एग्जाम ऑल्सो फॉर क्लास 11th एंड ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रेलवे रहे, एसएससी रहे या टीचिंग एग्जाम रहे। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो बनाएंगे तो पहला वीडियो आपके पास जाए, और सब्सक्राइब करेंगे आप, व्यू बढ़ाएंगे तो मेरा भी कुछ प्रॉफिट होगा, और साथ में आपको जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का मिल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, जो टीचिंग एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें हम एक टॉपिक लेके आए हैं आज हम, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अब 10th क्लास में भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, अरिथमेटिक मीन के बारे में, जिसमें दो नंबर के बीच में सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन निकालते थे, और यहां पर हम देखेंगे कि दो नंबर के बीच में जो है बहुत सारे अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग पहले छोटा से स्टेप 10th क्लास का जो कॉन्सेप्ट था उससे स्टार्ट करते हैं प्रीवियस को, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए और यहाँ कैपिटल ए और ए स्मॉल बी आर इन एपी। ये जो नंबर है वो किसमें है? एपी में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एपी में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर एपी में रहता है तो यहां पर देखिएगा कि, तो ऐसा कंडीशन में यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, और ये सेकेंड टर्म देखिएगा कि यहाँ पर क्या है? कैपिटल ए है, और थर्ड टर्म जो है यहाँ पर है वो बी, राइट। और हम लोग जानते हैं कोई भी सिस्टम अगर एपी में रहता है तो A2 माइनस A1 का जो वैल्यू होता है वो A3 माइनस A2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस, और इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, राइट। इसी को यहाँ पर हम डी बोलते हैं। ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर ये A2 का मतलब क्या है? कैपिटल ए है, माइनस A1 का मतलब क्या है? स्मॉल ए है, इक्वल टू A3 मतलब क्या है? स्मॉल बी है, और यहाँ पर A2 का मतलब यहाँ कैपिटल में यहाँ क्या है? ए है। ठीक है, कैपिटल में क्या है? ए है, ये कैपिटल ए है, राइट। तो फिर देखो ये कैपिटल ए माइनस में, इसको इस पर उठा के लाते हैं, ये 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, और ये ए को उस पर ले जाते हैं, ये स्मॉल ए, तो उस पर जाकर के ये ए प्लस बी बन जाता है, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए प्लस बी बटे 2, ये मेरा पर यहाँ पर रिजल्ट आता है बन के। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में जो कैपिटल ए है यहाँ पर, हियर हम यहाँ लिख देंगे हियर कैपिटल ए को क्या कहेंगे? इज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, यही क्या है? अरिथमेटिक मीन है। किसके बीच में? तो बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहां पर एंड है, बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन ए है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर अगर आपको दो दे दिया जाएगा और बोलेगा कि अरिथमेटिक मीन निकालिए, तो क्या कीजिएगा? वो दोनों नंबर को जोड़ के बटे 2 कर दीजिएगा, राइट। जैसे हम शॉर्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन अगर बात करके लिखेगा कि फाइंड अरिथमेटिक मीन, शॉर्ट में हम AM लिख रहे हैं, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 35, ऐसे लिख देगा। 2 और 35 दो नंबर है, दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन ए को निकालिए। यहाँ बोलता है कि फाइंड ए अरिथमेटिक मीन, ए को निकालिए। कभी कभी 10 को बोल देगा, कभी कभी 6 को बोल देगा, कभी कभी 3 को बोल देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10th क्लास में सिर्फ 1 को पढ़े थे, तो ऐसा कंडीशन में जो निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो नंबर दोनों दिख रहा है ना, इसको जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे। क्या आंसर होगा? तो जोड़ने के बाद देखिएगा 37 और बटे 2 करेंगे, यही इसका अरिथमेटिक मीन हो गया आंसर, 37 बटे 2। या डेसिमल में भी इसको निकाल सकते हैं, तो डेसिमल में क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, तो ये 18.5 हो जाएगा इसका मीन, राइट। कितना हो जाएगा? 18.5 हो जाएगा। तो देखिएगा कि ये दो नंबर के बीच में जो अरिथमेटिक मीन हम निकालते थे, दोनों को जोड़ के बटे 2 करते थे, ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट था, बहुत ही शॉर्ट है।
आज तुरंत निकाल लेंगे इसका हमको 2 से 3-4 सेकंड के अंदर। लेकिन अभी अब 11th क्लास में जो ब्रॉड थोड़ा सिस्टम हो गया, बोलेगा कि ये दोनों नंबर के बीच में 6 ठो अरिथमेटिक मीन निकालिए, है ना। इंसर्ट द अरिथमेटिक 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 5 या 2 and 35, तो कैसे निकालेंगे। तो ये हम अभी टॉपिक में इसको बता रहे हैं हम, जो 11th क्लास का बेस पर है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं, और टॉपिक बोलता है कि एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच में हमको एन गो अरिथमेटिक मीन निकालना है, इंसर्ट करना है, भरना है उसके अंदर, ठीक है। एन गो अरिथमेटिक मीन, ये 11th क्लास का है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो 10th में हम लोग 2 अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़े थे, माने 2 नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालते थे। अब यहाँ निकालेंगे एन गो अरिथमेटिक मीन, है ना। क्या गो अरिथमेटिक मीन, एन गो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच में एन गो अरिथमेटिक मीन निकालना, ओके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉल ए मान लिया, और उसके बाद यहाँ पर है कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, ऐसे करके चलते 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 यहाँ लास्ट में है कैपिटल AN, और यहाँ पर है B, राइट। यहाँ लास्ट में है B, लास्ट टर्म है B। ये क्या है, R in AP, ये जो है ना एक सीरीज लिया जो किसमें है, AP में है, ठीक है। ये क्या है, AP में है ना। एंड वेयर, यहां देखिए वेयर A बराबर क्या है, फर्स्ट टर्म है। ए क्या है यहाँ पर, स्मॉल ए, ठीक है। स्मॉल ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है किसका, इस एपी का, ठीक है। और उसके बाद बी क्या है, यहाँ बी यहाँ पर लास्ट टर्म है ना, इस एपी का इसका क्या है, लास्ट टर्म है राइट। और इसके बाद देखो यहाँ पर A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है। तो A1 से लेकर के कैपिटल A1, A2, A3 से लेकर कैपिटल N तक ये क्या है, R N अरिथमेटिक मीन, N गो अरिथमेटिक मीन है, N है ना। यहाँ पर क्या गो है, N गो अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन है किसके बीच में, बिटवीन स्मॉल a एंड b, है ना। लास्ट एंड फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में a है और लास्ट में b है। तो यही दोनों के बीच में n गो अरिथमेटिक मीन है, जिसका नाम मैंने क्या रखा, A1, A2, A3 कैपिटल वाला, AN तक टोटल n गो है, n गो है, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ टोटल n गो अरिथमेटिक मीन जो a और b के बीच में है, और इसी का हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि बोलेगा कि 5 गो अरिथमेटिक मीन निकालिए ए और बी के बीच, और ए और बी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ रहेगा, बाकी पूरा सीरीज नहीं दिया रहेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान दो, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, बोलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म, बोलिए, है ना। ये सीरीज जो है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है, यहाँ से यहाँ तक n गो है भीतर में, और एगो इठो है एक्स्ट्रा, और एगो एक्स्ट्रा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ध्यान दीजिएगा, तो n यहाँ पर होगा, आप सोचेंगे, लेकिन n टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ नहीं है, ठीक है, क्योंकि n गो तो भीतरे में है, यहाँ से यहाँ तक ही n गो है, लेकिन एगो यहाँ पर एक्स्ट्रा, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ है, और एगो यहाँ है। तो कुल मिला के एगो 2 बन जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ जो होगा n+2 होगा, ठीक है। n+2, n गो टोटल अरिथमेटिक मीन है, और फर्स्ट में जो है a और सेकंड में b, वो भी तो 2 गो टर्म है। तो टोटल टर्म इस AP का हम बात करें तो टोटल टर्म इसमें है n+2, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चीज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ देखिए हियर, और A1 क्या है, बोलिए इस सिस्टम में A1 क्या है, A1 है सेकेंड टर्म। देखिए A1 क्या है, सेकेंड टर्म, है ना। इस AP के सीरीज में A1 क्या है, सेकेंड टर्म, ओके। इस AP के सीरीज में A1 सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म को कैसे लिखते हैं, तो A+D से लिखते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, A+D से लिखेंगे, है ना, A+D से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर देखिएगा कि A2 क्या है, A2 बराबर यहां पर देखिएगा कि एक पहला है, दूसरा है, तीसरा,
A2 जो है थर्ड टर्म है। ओके, A2 कैसा टर्म है, यहाँ पर A2 जो है वो क्या है, थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म को किसे लिखते हैं, A प्लस 2D। ये मीन है, भीतर वाला है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट टर्म नहीं है, A1 फर्स्ट टर्म नहीं समझिएगा। ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये वाला है, ये देखिएगा लिख दिया, ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ A है और लास्ट टर्म यहाँ पर B है। और ये AN को लास्ट टर्म नहीं समझिएगा, ये nth टर्म नहीं है, ये nth टर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ, है ना। ये यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है टर्म, और ये जो B है ये है nth टर्म, है ना। इसको यहाँ पर बोलेंगे nth टर्म नहीं, इसको बोलेंगे हम लास्ट टर्म। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफर है, एपी का ये नहीं है, ये एम निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह का हम अगर आगे बढ़ेंगे ऐसे करके, तो A3 जो होगा वो क्या लिखेंगे, उसमें A प्लस 3D लिखेंगे क्या, नहीं। देखो A1 को क्या लिखे, A प्लस 1D, फिर A2 को क्या लिखे, A प्लस 2D, देखो है ना। तो A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। ओके, फिर उसी टाइप का अगर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसी टाइप का हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा कंडीशन में देखिएगा AN को क्या लिखेंगे, मतलब ई वाला टर्म को क्या लिखेंगे, बोलिए। तो ई वाला टर्म को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम है A प्लस ND, है ना, लिखेंगे। nth टर्म बराबर, यहाँ पर nth टर्म नहीं है, वो nth अरिथमेटिक मीन है। nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि ये सिस्टम से मैंने लिखा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम AN मैंने एनवा अरिथमेटिक मीन जो होगा इसके बीच में एनवा अरिथमेटिक मीन, ये एनवा टर्म नहीं है, एनवा अरिथमेटिक मीन है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस n इंटू डी, है ना। यहाँ n है तो यहाँ भी n, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 2 है तो यहाँ देखो गुना में 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, 4 होगा 4 होगा, तो n होगा तो n होगा, राइट। ये ध्यान है। और A और B, यहाँ पर A और D का अगर वैल्यू दिया रहेगा तब ना, है ना। A और D आपको दिया है, उसमें डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया रहेगा। कौन कौन दिया रहना चाहिए, देखो ये दिया रहना चाहिए, ये दिया रहना चाहिए, ये दिया रहना चाहिए, है ना। n का जरूरत नहीं है, n हमें तो डायरेक्ट मिल जाएगा, कितना नंबर का निकालना है। तो A और D हमें दिया रहना चाहिए, ठीक है। तो D कैसे मिलेगा, ये तो लास्ट टर्म है, B है ना। अब इसे कनेक्ट करते हैं हम, D कैसे निकालें। ओके, इसे हम करेक्ट करते हैं कि हाँ D कैसे निकालेंगे। देखिए यहां तक आप समझ गए, जहां तक लिखा मैंने, इसको कॉपी करिएगा नीचे, ठीक है। ये सीरीज है, इसको रखते हैं, ठीक है। यहां समझ में आया आपको क्या मैंने लिखा था, कि मैंने अभी लिखा था कि AN बराबर क्या होगा, तो A प्लस n इंटू डी होगा। अब ये D कैसे निकालेंगे, ठीक है, D निकाल। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अरिथमेटिक n का, अरिथमेटिक मीन का nवां जो टर्म होगा वो AN बराबर A प्लस ND होगा। AN बराबर A प्लस ND, A1 बराबर A1 इक्वल टू A प्लस 1D, यार ऐसे करते थे। तो अब देखिएगा कि हम यहाँ D निकालेंगे, है ना। यहाँ पर जो है ना ये D फाइंड करेंगे, क्योंकि D इसमें तो दिख नहीं रहा है, A और B दिया है, तो A और B को कनेक्ट करना होगा ना D को निकालने में। तो देखिए हमने यहाँ सबसे पहले देखा कि टोटल टर्म कितना था, टोटल टर्म कितना है बताइए, n प्लस 2 है, ये टोटल टर्म है, राइट, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है, बराबर मैंने A देखा, और लास्ट टर्म क्या है, ये B है, राइट। तो देखिएगा कि nth टर्म जब हम निकालते हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है, ठीक है, ये nth टर्म होता है। तो अब देखो nth की जगह यहाँ पर यूज क्या करेंगे, n प्लस 2 टर्म, क्योंकि टोटल जो टर्म है उतना टर्म निकालना है ना, nth टर्म नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है, n प्लस 2 टर्म, क्योंकि टोटल टर्म जो है वो n प्लस 2 है, n नहीं है, n जब रहता था उसके लिए फॉर्मूला था। तो इसके लिए क्या करेंगे, a प्लस, या n के जगह में n प्लस 2 माइनस 1, ए ना होगा, देखिए ये होगा, राइट। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो इसी को ना लास्ट टर्म कहेंगे, है ना, ये जो है ये लास्ट टर्म है, और इसका वैल्यू क्या है, n प्लस 2 टर्म, ये nth टर्म नहीं है, n प्लस 2 टर्म। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो ये लास्ट टर्म n प्लस 2 टर्म की जगह में हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, ये लास्ट टर्म है, और इक्वल टू यहाँ पर देखिए a हो गया,
और यहाँ अगर कैंसिल ये कैलकुलेशन करेंगे तो n+1 हो जाएगा और इनटू में d हो जाएगा। राइट, यहाँ तक समझ में आया। फिर देखो इसी को हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, d। तो d देखिएगा कि यहाँ से मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले देखो ये b है तो ये पहले b लिखेंगे और माइनस में a हो जाएगा, ठीक है। देखो ये a इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ इनटू में है तो ये चीज यहाँ पर नीचे डिवाइड में लिखा जाएगा। तो यही जो है d का वैल्यू निकला। कॉमन डिफरेंस जो है ये इसका जो वैल्यू निकला कितना निकला देख लीजिए, है ना। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मेरा कितना निकला, b माइनस a बटे n+1। यहाँ n क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, याद रखिएगा। n क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। राइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर देखिएगा कि n क्या है, a और b के बारे में देख रहे हैं कि a यहाँ फर्स्ट टर्म है और ये b जो है ये b लास्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे n+1। और व्हाट इज n, तो n का मतलब यहां से यहां तक का टोटल नंबर, यहां से यहां तक का टोटल नंबर। राइट, मतलब n क्या है, n अरिथमेटिक मीन्स है, n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। ठीक है, a और b के बीच में n गो अरिथमेटिक मीन है, वही संख्या यहाँ पर n है। n का मतलब टोटल टर्म नहीं समझिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यही यहाँ पर d का इस्तेमाल करेंगे और सारे वैल्यूज को निकालेंगे अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, तो अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं, देखिए यहाँ पर अब इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं ऊपर वाला सिस्टम को। तो यहां देखिएगा कि जो ए एन मिलेगा उसका वैल्यू कितना मिलेगा, डी को हटा देंगे तो a प्लस यहाँ n है तो यहां पर देखिएगा n रहेगा और ब्रैकेट में b माइनस a बटे n+1 रहेगा। ये ठीक है, ये हो गया जनरल फार्मूला। ये क्या होगा, जनरल फार्मूला। ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन, यहां जो दिख रहा है ना ये नंबर इसी के बीच में बिटवीन a एंड b, ये याद रखिए। राइट, तो ये फॉर्मूला आ गया। इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम अरिथमेटिक मीन वाले क्वेश्चंस पर आ गए एक एग्जांपल लेकर के। ठीक है, यहां पर देखिए पहला एग्जांपल क्या है कि बोल रहा है कि इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। 3 और 19, 3 और 19 के बीच में 3 गो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। 3 गो, क्या गो अरिथमेटिक मीन, 3 गो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है इसके बीच में। ठीक है, मतलब ये 3 है और यहाँ 19 है। फर्स्ट में 3 है, मतलब इसको a समझिएगा। राइट, और उसके बाद ये लास्ट में जो 19 है उसको b समझिएगा। ठीक है, और उसी के बीच में हमको 3 गो जो है क्या रखना है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर a1 है, ये a2 है और यहाँ पर a3 है। तो यही हमको 3 गो का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, 3 गो निकालना है। तो पहले इस तरह का समझ में आया। तो अगर इस तरह कंडीशन में हम अभी तुरंत क्या पढ़े, अगर ए एन का फॉर्मूला पढ़े, a प्लस एन इंटू, नहीं यहां पर हम क्या पढ़े, a प्लस एन इंटू बी माइनस ए बटे n+1। राइट, यही ना पढ़े फॉर्मूला, यही पढ़े हम फॉर्मूला अभी तुरंत। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर जितना रहेगा यहां उतना ही रहेगा और यहाँ n का जो वैल्यू है ये n फिक्स कर दीजिएगा। ए n क्या है, ये फिक्स है। कितना को पूछा है, 3 गो। ठीक है, ये 3 गो पूछा है, ये इसका संख्या यहाँ 3 फिक्स रहेगा। राइट, लेकिन इसका संख्या किसके अनुसार बदलेगा, इसका संख्या इसके अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा कि a1 जब निकालेंगे तो a प्लस यहाँ पर 1 रहेगा तो कुछ नहीं लिखेंगे और b माइनस a और बटे में यहाँ क्या लिख देंगे, 3+1। राइट, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो 1 है। ठीक है, यहाँ 1 हो गया इंटू में, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a मतलब क्या, जैसे 3 है और प्लस में b माइनस a, तो 19 माइनस कितना है, 3 है ना। a का वैल्यू यहाँ पर आ रहा, ये b का वैल्यू, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये 3 प्लस यहाँ घटाते हैं हम, 19 में 16 हो गया, 4 कट गया
तो 3 प्लस यहाँ 4 चौक 16, तो ये पहला हो गया 7। ठीक है, दिक्कत नहीं है, पहला 7 हो गया। फिर उसी तरह हम A2 निकालते हैं। ठीक है, A2, तो A2 का मतलब क्या है, A प्लस यहाँ 2 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा B माइनस A और बटे में यहाँ पर N प्लस, यहाँ पर जो है ना N के जगह में हमको फिक्स कर दिए, जैगो पूछा है ना 3 गो, तो 3 गो यूज करिएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर इसके अनुसार नहीं चलता है, या फिक्स कर दिया कि यहाँ जो पूछा जितना है उतने यहाँ पर रहेगा N के जगह, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो A के जगह पर देखो इसी तरह यहाँ क्या है 3 है, अब प्लस में 2 गुना यहाँ 19 माइनस 3 और बटे में हो गया यहाँ 4। ठीक है, तो यहाँ 3, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2 और गुना, इसे और घटाएंगे तो 16 और बटे 4, घटाएंगे 4 चौक 16, तो ये 3 हो गया और प्लस में 4 दूनी की 8 और जोड़ेंगे तो 8 3 11। ठीक है, ये हो गया, करेक्ट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसी तरह अगर A3 तीसरा वाला चाहिए तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, A प्लस, हाँ A प्लस हो गया और फिर यहाँ 3 लिखेंगे और उसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे 19 माइनस 3 लिखेंगे और बटे में 4 लिख देंगे। ठीक है, मतलब 3 और 1 4, बस यहाँ पर देखिएगा कि 16 हुआ तो 1 कट गया, 4 चौक 16, 4 दिया 12 यहाँ पर है और यहाँ पर है कितना 3 है और 12 और 3 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली जो आंसर मेरा मिला, जो फाइनली ये 7 हो गया, 11 हो गया और ये 15, यही तीनों आंसर आ गया। ठीक है, 7, 11 और 15 जो 3 और 19 के बीच में 3 ठो अरिथमेटिक मीन है, राइट। वो अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे 2 नंबर के बीच में, उसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेकर आए फिर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड -13। ठीक है, 15 और -13 के बीच में 6 गो जो है अरिथमेटिक मीन निकालिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, मतलब कहने का कि ये जो है ना n का वैल्यू यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, n का वैल्यू 6 लिखा हुआ है, ये फिक्स कर दो, इसको क्या करो फिक्स कर दो। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये शुरू में 15 है, उसके बाद कुछ यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे करके यहाँ पर A6 तक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 13 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 13 लास्ट में है, अब 15 शुरू में, 15 जो शुरू में है इसको यहाँ पर क्या सोचेंगे A है, और यहाँ पर जो शुरू में लास्ट में 13 है इसको हम क्या सोचते हैं B है, राइट। यहाँ पर ये क्या हो गया A हो गया और ई वाला क्या हो गया ये B हो गया, और हमको ये जो है 1 2 3 से लेकर के 6 गो, टोटल 6 गो हमको इसके बीच में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहला देखिए करते हैं, तो अगर A नंबर 1 करते हैं तो 1 का फॉर्मूला, जैसे पहले जनरलाइज फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरलाइज क्या था AN बराबर, ठीक है, अगर AN माने यहाँ पर जैसे AN था ना इस जगह, तो उसका फॉर्मूला होता था A प्लस N इंटू B माइनस A बटे में N प्लस 1, और ये पर यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे फिक्स कर देंगे, ये टोटल नंबर हो गया, ये टोटल नंबर हो गया, और ये जो है ये nth मीन हो गया, ये nth मीन हो गया। ध्यान रखिएगा इस n और इस n में फर्क है यहाँ। तो इसी तरह अगर हम पहला जब निकालेंगे तो A1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये A हो जाएगा, और है ना यहाँ A और यहाँ पर देखिएगा कि 1 यूज करेंगे, पहला है तो ये 1 यूज करेंगे, फर्स्ट है, यहाँ B माइनस A हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है, n देखो 6 है, तो यहाँ 6 ही लिखेंगे, हर बार 6 लिखेंगे, हर बार, है ना, हर बार जो है एक फिक्स नंबर लिखेंगे, n का वैल्यू 6 लिखेंगे। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, A का वैल्यू यहाँ 15 है, देखिए यहाँ पर A का वैल्यू 15 है, और वहां पर 1 हो गया तो 1 नहीं लिखते हैं, और B का वैल्यू देखिएगा कि -13 है और माइनस हो गया यहाँ 15, और बटे करेंगे 6 और 1 7, कैलकुलेशन करते हैं तो ये 15 हो गया, अब प्लस में, ठीक है 15 हो गया और प्लस में यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ फाइनली चलिए प्लस करके ही लिख देते हैं, और यहाँ 5 3 8 और यहाँ पर हो गया 2 28 हो गया, और माइनस में यहाँ 7 हो गया, तो 7 चौक ये 28 कट गया 4 से, यानी ये 15 और माइनस में 4 हो गया, तो 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 हो गया पहला वाला। ठीक है, इसी तरह करके हम और भी दूसरा वाला भी निकालेंगे, राइट, पहला समझ में आ गया। फिर उसी तरह दूसरा वाला हम निकालते हैं A2, तो A2 बराबर क्या लिखेंगे A लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम A लिखते हैं। अब प्लस में यहाँ देखिएगा कि 2 लिखेंगे, n के जगह पर, यहाँ n के जगह पर अब 2 यूज करेंगे, यहाँ जो यूज करेंगे वही यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ये जो है वही है ना, ये n का वैल्यू यहाँ nth टर्म है, सॉरी मतलब nth मीन वैल्यू है, ठीक है, टर्म नहीं है।
और बी माइनस ए। यहाँ पर कितना निकला था, ये वाला आंसर हर बार सेम निकलेगा। ये बार क्या निकलेगा, हर बार सेम निकलेगा। कितना, हर बार, याद रखिएगा। तो इसका मतलब यहाँ -4 निकला था ना, बस खत्म कीजिए। यहाँ -4 निकला था, मानिए डी का ना वैल्यू है, ये क्या है, डी का वैल्यू है, भीतर वाला, ये जो भीतर वाला दिख रहा है ना, ये डी है, कॉमन डिफरेंस है, तो समय निकलता है ना हर एक में, तो ये हो जाएगा। और बराबर कीजिएगा, ये 15, 4 दूनी माइनस में 8, ठीक है, ये 4 दूनी माइनस में 8 हुआ, 18 नहीं, घटाएंगे तो ये 7 हो गया। फिर उसी तरह ये 3 निकालेंगे, क्या होगा, तो यहाँ 15 और प्लस में ये 3 और गुना में जो डी निकला था, कितना निकला था, डी यहाँ 4 हर बार रहेगा। तो फिर ये 15 और यहाँ माइनस में हो गया 4 तिया 12, तो ये 3 हो जाएगा वैल्यू। उसी तरह करके हम सब वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे A4 निकालना चाहेंगे, कितना हो जाएगा, ये 15 रहेगा और प्लस में यहाँ 4 रहेगा, देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 4, और डी का वैल्यू ये भीतर वाला फिक्स रहेगा। ये क्या रहेगा, डी का वैल्यू ये फिक्स रहेगा पूरा भीतर वाला। एक बार डी पहले निकाल लेंगे, राइट, ये ध्यान रखिए, पहले डी निकाल दो, अब बार बार उस डी का इस्तेमाल सब में करो, वो भी है अच्छा तरीका है। तो फिर यहाँ पर कितना है, आया था माइनस में 4 आया था इसका आंसर, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर माइनस में 4 आया था। तो फिर 4 चौक माइनस में कितना, 15 और माइनस में 16, तो इसका आंसर माइनस में 1 हो गया। फिर उसी तरह A5 निकालेंगे, देखो, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, A5, तो A5 क्या है, 15 लिखेंगे, प्लस में यहाँ 5 लिखेंगे, और गुना में माइनस में 4 आया था, यहाँ पर 4 आया था, तो ये 15 हो गया, और माइनस में 20 हो गया, -5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह हम अगर A6 निकालना चाहते हैं, A6 निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर 15 हो गया, और प्लस में यहाँ पर 6 लिखेंगे, और गुना में -4 लिखेंगे, क्योंकि ये डी है, ये फिक्स रहेगा हर बार, और इक्वल टू इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 15 हो गया, और माइनस में 6 चौके 24, घटाएंगे जब तो 9 6 15 होता है, तो माइनस में 9 निकला यहाँ। यानी फाइनली हम बात करें, ठीक है, फाइनली अगर हम बात करें तो कितना टोटल नंबर इसका निकला, तो यहाँ लिख देते हैं मिटा करके, ध्यान दीजिए। फाइनल आंसर जो निकला, तो इसका जो वैल्यू निकला, कितना निकला, यहाँ पर 11 निकला। फिर इसका वैल्यू कितना निकला, दूसरा वाला का देखो 7 निकला, ठीक है। फिर 3 नंबर का कहाँ निकाले, तो देखो यहाँ निकाले, 3 निकला। फिर किसका है, फिर ये 4 वाला देखो यहाँ निकाले हैं, कितना निकला है, -1 निकला है। और 5 वाला का देखिए कहाँ पर, यहाँ पर निकला है, -5 निकला है। और 6 वाला का यहाँ देखिएगा कि -9 निकला है। तो इस तरह करके टोटल फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर, इस तरह क्वेश्चन आपको मजेदार मिलते रहेगा। क्लास 11th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम आज का टॉपिक पढ़ाया अरिथमेटिक मीन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग क्रॉस क्वेश्चन, अलग अलग मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस आपको देंगे। हायर थिंकिंग ऑर्डर वाला भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। आप बने रहिए चैनल पर और लगातार मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।